और संबल हिंसा को लेकर योगी सरकार ने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट की माने तो संबल हिंसा सोची समझी साजिश का नतीजा थी, जिसमें वहां के सांसद और विधायक की भूमिका का जिक्र भी है। 24 नवंबर 2024 को संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। विवादित मस्जिद के सर्वे के लिए गई टीम को निशाना बनाकर बवाल किया गया था। हिंसा को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के पटल पर रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी। मुस्लिम समुदाय के बीच गलत जानकारी फैलाई गई। गलत जानकारी देकर भीड़ को जमा किया गया, जिसके बाद पथराव, आगजनी, गोलीबारी हुई। रिपोर्ट में सांसद जियाउर रहमान बर्ग की भूमिका का जिक्र है। विधायक इकबाल महमूद और उनके बेटे की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 पुलिस वाले घायल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों से मिली गोलियां पुलिस की नहीं थी। साथ ही प्रशासन की कार्रवाई को संयमित और प्रभावी बताया गया है। विधानसभा में आज रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और वो 3 सदस्यीय जो कमेटी थी जस्टिस अरोड़ा की अध्यक्षता में, उन्हें रिपोर्ट दे दी है जो विधानसभा में टेबल हो चुकी है। वहीं विपक्ष संभल हिंसा की रिपोर्ट पटल पर रखे जाने के बाद इस पर चर्चा न होने से नाराजगी जाहिर कर रहा है। कांग्रेस विधायक कह रही हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट रखना और सदन को व्यवस्थित कराना सत्ता पक्ष का भी जिम्मेदारी है जितनी विपक्ष की है। रिपोर्ट रखी गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एजेंडे में जो नहीं थी उनको भी ला करके प्रस्तुत करके संख्या बल के आधार पर ध्वनि मत से पास करा लिया। न्यायिक आयोग ने भविष्य में ऐसे हालात न पैदा हों, इसे सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही अदालत के आदेशों का सम्मान और कानून के पालन की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।